सज्जनों की समस्त विभूति परोपकार के लिए होती है। परोपकार का मतलब है दूसरों के हित के लिए जो काम किया जाए उसको परोपकार कहते हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने भी लिख दिया है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरों का हित के बराबर कोई धर्म नहीं है। उसी के आधार पर आज की कथा महर्षि दधीचि जी की कहने जा रहा हूँ, जो जिंदा रहते हुए अपनी हड्डियाँ देवताओं के हित के लिए निकलवा दिया। ऐसे महर्षि को मैं बार बार नमन बंदन प्रणाम करता हूँ। कथा बड़ी रोचक है, आप सब मन लगाकर सुने। एक बार की बात है, देवराज इंद्र अपनी सभा में बैठे थे। उन्हें अभिमान हो गया कि हम तीनों लोकों के स्वामी हैं। ब्राह्मण हमें यज्ञ में आहुति देते हैं, देवता हमारी उपासना करते हैं, फिर हम सामान्य ब्राह्मण बृहस्पति जी से इतना क्यों डरते हैं? उनके आने पर खड़े हो जाते हैं, ये तो हमारी जीविका से पलते हैं। ऐसा सोचकर वे सिंहासन पर डटकर बैठ गए। भगवान बृहस्पति ने आने पर न तो वे स्वयं उठे और न सभा सर्वों को उठने दिया। देवगुरु बृहस्पति जी इंद्र का यह काम देखकर लौट गए और कहीं एकांत में जाकर छिप गए। थोड़ी देर के पश्चात देवराज का मत उतर गया। उन्हें अपनी गलती मालूम हुई। वे अपने कृत्य पर बड़ा पश्चाताप करने लगे। दौड़े दौड़े गुरु के यहाँ आए, किंतु गुरु जी तो पहले ही चले गए थे। निराश होकर इंद्र लौट आए। गुरु के बिना यज्ञ कौन कराए? यज्ञ के बिना देवता शक्तिहीन हो गए। असुरों का यह बात मालूम हो गई। उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य की सम्मति से देवताओं पर चढ़ाई कर दी। इंद्र को स्वर्ग छोड़कर भागना पड़ा। स्वर्ग पर असुरों का अधिकार हो गया। पराजित देवताओं को लेकर इंद्र भगवान ब्रह्मा जी के पास गए, अपना सब हाल सुनाया। ब्रह्मा जी ने कहा, त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को अपना पुरोहित बनाकर काम चलाओ। देवताओं ने ऐसा ही किया। विश्वरूप बड़े विद्वान, वेदज्ञ और सदाचारी थे, किंतु इनकी माता असुर कुल की थी। इससे देवताओं से छिपाकर असुरों को भी कभी कभी भाग दे देते थे यज्ञ का। इससे असुरों के बल की वृद्धि होने लगी। इंद्र को इस बात का पता चला। उन्हें दूसरा कोई उपाय ही न सूझा। एक दिन विश्वरूप एकांत में बैठे वेदाध्ययन कर रहे थे कि इंद्र ने पीछे से आकर उनका सिर काट लिया। इस पर उन्हें ब्रह्महत्या लगी। जिस किसी प्रकार गुरु बृहस्पति जी प्रसन्न हुए, उन्होंने यज्ञ आदि करा के ब्रह्महत्या को पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्रियों में बांट दिया। इंद्र का फिर से स्वर्ग पर अधिकार हो गया। इधर त्वष्टा ऋषि ने जब सुना कि इंद्र ने हमारे पुत्र को मार दिया है तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। अपने तप के प्रभाव से उन्होंने उसी समय इंद्र को मारने की इच्छा से एक बड़े भारी बलशाली दैत्य वृत्रासुर को उत्पन्न किया। वृत्रासुर के पराक्रम से संपूर्ण त्रैलोक्य भयभीत था। उसके ऐसे पराक्रम को देखकर देवराज भी डर गए। वे दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए। सब हाल सुनाकर उन्होंने ब्रह्मा जी से वृत्रासुर के कोप से बचने का कोई उपाय पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा, देवराज, तुम किसी प्रकार वृत्रासुर से बच नहीं सकते। वह बड़ा बली, तपस्वी और भगवत भक्त है। उसे मारने का एक ही उपाय है कि नैमिषारण्य में एक महर्षि दधीचि तपस्या कर रहे हैं। उग्र तप के प्रभाव से उनकी हड्डियां वज्र से भी अधिक मजबूत हो गई हैं।
यदि परोपकार की इच्छा से वे अपनी हड्डियां दे दें और उनसे तुम अपना वज्र बनाओ तो वृत्रासुर मर सकता है। ब्रह्मा जी की सलाह मानकर देवराज समस्त देवताओं के साथ नैमिषारण्य में पहुंचे। उग्र तपस्या में लगे हुए भगवान दधीचि की उन्होंने भांति भांति स्तुति की। तब ऋषि ने उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। इंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, त्रैलोक्य की मंगल कामना के निमित्त आप अपनी हड्डियां हमें दे दीजिए। महर्षि दधीचि ने कहा, देवराज, समस्त देहधारियों को अपना शरीर प्यारा होता है। स्वेच्छा से इस शरीर को जीवित अवस्था में छोड़ना बड़ा कठिन होता है, किंतु त्रैलोक की मंगल कामना के निमित्त मैं इस काम को भी करूंगा। मेरी इच्छा तीर्थ करने की थी। इंद्र ने कहा, ब्राह्मण, समस्त तीर्थों को मैं यहीं बुलाए देता हूँ। यह कहकर देवराज ने समस्त तीर्थों को नैमिषारण्य में ही बुलाया। सभी ने ऋषियों की स्तुति की। ऋषि ने सब में स्नान आचमन आदि किया और वे समाधि में बैठ गए। जंगली गौने, एक प्रकार का जीव होता है गौना, उनके शरीर को अपनी कांटेदार जीभ से चाटना आरंभ किया। चाटते चाटते चमड़ी उड़ गई। तब इंद्र ने उनकी तपपूत रीढ़ की हड्डी निकाल ली। जिंदा रहने पर ही उससे एक महान शक्तिशाली तेजोमय दिव्य वज्र बनाया गया और उसी वज्र की सहायता से देवराज इंद्र ने वृत्रासुर को मारकर त्रिलोकी के संकट को दूर किया। इस प्रकार एक महान परोपकारी ऋषि के अद्वितीय त्याग के कारण देवराज इंद्र बच गए और तीनों लोग सुखी हुए। संसार के इतिहास में ऐसे उदाहरण बहुत थोड़े मिलेंगे जिनमें स्वेच्छा से केवल परोपकार के निमित्त, जिसमें मान प्रतिष्ठा आदि अपना निजी स्वार्थ कुछ भी न हो, अपने शरीर को हंसते हंसते एक याचक को सौंप दिया गया हो। इसलिए भगवान दधीचि का यह त्याग परोपकारी संतों के लिए एक परम आदर्श है। दधीचि ऋषि की और भी विशेषता देखिए। अश्विनी कुमारों को ब्रह्म विद्या का उपदेश देने के कारण इंद्र ने इनका मस्तक उतार लिया था। फिर अश्विनी कुमारों ने इनके धड़ पर घोड़े का सिर चढ़ा दिया और इससे इनका एक नाम अश्वशिरा विख्यात हुआ था। जिस इंद्र ने इनके साथ इतना दुष्ट बर्ताव किया था, उसी इंद्र की महर्षि ने अपनी हड्डी देकर सहायता की। संतों की उदारता ऐसी ही होती है। वज्र बनने के बाद जो हड्डियां बची थी, उन्हीं से शिव जी का पिनाक धनुष बना था। दधीचि ब्रह्मा जी के पुत्र और अथर्वा ऋषि के पुत्र थे। ऐसे महान संत की मैं बार बार नमन और वंदन प्रणाम करता हूँ। आप सब भी परोपकारी बनो, ये हमारी शुभकामना है।